आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे टॉपिक समीकरण, द्विघात समीकरण, विभक्तर एवं मूलों की प्रकृति। देखो, माना हमारे पास कोई मानक समीकरण है। द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है, ये क्या होते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का मानक जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, होता है। तब जो होगा, तब विभक्तर होगा। विभक्तर को किससे लिखते हैं? डी से। तब विभक्तर डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है विभक्तर। विभक्तर किससे लिखते हैं? डी से। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब आता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? विभक्तर पर। एक तरफ लिखो विभक्तर डी और दूसरा लिखो मूलों की प्रकृति। देखो, नंबर 1, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? परिमेय होंगे। वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे। वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे? असमान। ठीक है, क्या बोलोगे? लेकिन वो क्या होना चाहिए? बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। बड़े के साथ साथ जैसे कि 4 आए, 9 आए तो मूल कैसे होंगे? और दूसरा जो होगा, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? अपरिमेय। अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है, अगर जो नंबर 1, अगर जो डी की वैल्यू विभक्तर आएगा पूर्ण वर्ग है तो कैसे होंगे? समान होंगे और परिमेय होंगे। पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होंगे। नंबर 2 जो कहता है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर डी की वैल्यू कैसी है? 0 से छोटी है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक या अवास्तविक। अवास्तविक और काल्पनिक। और काल्पनिक कैसे होंगे? अवास्तविक और काल्पनिक। डी, अगर डी की वैल्यू 0 के कैसी है? बराबर। कैसी है? डी की वैल्यू 0 के कैसी है? बराबर। ठीक है, डी की वैल्यू कैसी है? 0 के बराबर। तो मूल कैसे होंगे? समान। मूल कैसे होंगे? समान होंगे। समान होंगे और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? समान और वास्तविक और परिमेय होंगे। ठीक है, परिमेय। ये तीसरा वाला रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समान वाला। आपको याद रखनी है। इससे हम मूलों की प्रकृति क्या करेंगे? निकालेंगे। मूल जब भी होंगे, देखो एक बार देखो विभक्तर, पहले होते हैं विभक्तर, बोलते हैं डी को। ठीक है, विभक्तर डी की वैल्यू, विभक्तर अगर हमारे पास कैसा है? 0 से बराबर हो, पूर्ण वर्ग हो तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। 0 से कैसे? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? परिमेय होंगे। और कैसे होंगे? असमान होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, वास्तविक तो है लेकिन अपरिमेय नहीं होंगे और असमान रहेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो अवास्तविक और काल्पनिक। डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो समान, वास्तविक और परिमेय। समान, वास्तविक और परिमेय, ये हो जाएंगे हमारे पास। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, एक्सरसाइज आगे स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे ए एक्स 4 x² प्लस 5x प्लस -1 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात है। समीकरण ये दे रखा है, समीकरण इतने का विभक्तर ज्ञात कीजिए। विभक्तर ज्ञात कीजिए। तो आप विभक्तर कैसे ज्ञात करोगे? इसका जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण को व्यापक द्विघाती व्यापक समीकरण से कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास समीकरण दे रखी है 4x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 की तुलना की तुलना की तुलना किससे करने पर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर कर दो तुलना। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ए बराबर क्या आ गया हमारे पास 4। देखो एक्स से एक्स खत्म, बी बराबर क्या आ गया 5। देखो सी बराबर क्या आ गया -1। ये आ गया हमारे पास कंपेयर। अब विभक्तर जो होता है पूछा हमसे विभक्तर। विभक्तर क्या होता है? विभक्तर होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। ये होता है विभक्तर का फॉर्मूला। अब हमसे पूछा विभक्तर बी की वैल्यू क्या हमारे पास 5, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4 और सी की वैल्यू क्या -1। तो ये हो जाएगा 25 ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। तो 25 और 16 कितने? 25 और 16 कितने होंगे? 29। तो हमारा जो विभक्तर आया, विभक्तर कैसा आया? 29। जो कैसा है? 0 से बड़ा है। जब 0 से ये बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? 0 से, लेकिन पूर्ववर्ग नहीं है तो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और समान होंगे। तो मूल की प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे, अपरिमेय और असमान। ये हो जाएगी मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज कहता है हमसे ये कह रहा है 4.3 एक्सरसाइज। ठीक है, समीकरण इतने के लिए संबंध शुद्ध स्थापित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? मूलों की प्रकृति से। क्या मूलों की प्रकृति से हो जाएगा? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कहता है समीकरण एक्सरसाइज 4.3 कक्षा 10 कक्षा
ये दिल, ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि समीकरण 3x² - 4x + a = 0 का विभक्तर कितना 88 है। विभक्तर कितना 88। विभक्तर को किससे लिखते हैं, डी से। डी बराबर कितना दे रखा हमें 88, 88 दे रखा है। ये लाइन मत खींचो, चलो मुझे एक हैबिट है कि मैं इसको लाइन में बंद कर देता हूँ, आप मत करो, ठीक है। विभक्तर कितना हमारे पास 88, और जो समीकरण दे रखी है तब ए का मान पूछा है। समीकरण क्या है हमारे पास 3x² - 4x + a = 0 की तुलना, तुलना मीन्स कंपेयर, तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, से करने पर जब हम इसकी तुलना कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, तो b बराबर कितना आ जाएगा -4, b बराबर -4, c बराबर कितना आ गया a। अब हम लगाते हैं विभक्तर वाला फॉर्मूला। विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, विविक्ता होता है d बराबर b² - 4ac, ये होता है ना विभक्तर। तो हमारे पास d की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 88, b की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और c की वैल्यू क्या दे रखी है a। तो हमारे पास 88 बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, -4 या 12a, ठीक है। अब लेंगे हम 88, 16 को इधर ले आए बराबर -12a। अब तो 8 में 6 गए तो 2, 8 में से 1 गया तो 7 बराबर -12a। तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 72/12 -12×72, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 6, a बराबर कितना आ गया -6, a बराबर -6, ये हो जाएगी हमारे पास क्या वैल्यू, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे कहता है 6 नंबर, यदि समीकरण इतने के मूल कैसे हैं समान हैं, मूल कैसे हैं समान, तब a का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है मूल समान, मूल समान कब होंगे, जब कब होंगे मूल समान, देखो मूल जब समान होते हैं, जब विभक्तर कैसा होना चाहिए 0, विभक्तर कैसा होना चाहिए 0, कैसा होना चाहिए 0, ठीक है। देखो ये कह रहा है समीकरण हमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको रफ कर दो। चोरी चोरी से हमको पढ़ना है, बात बात करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि समीकरण, ये कह रहा है यदि समीकरण ax² - 8x + a बराबर क्या है 0, के मूल कैसे हैं, के मूल बराबर हैं,
तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या बढ़िया बात दे रखी है। आप लोगों को सबको पता है मूल समान कब होते हैं, जब विभक्तर कैसा हो, जीरो या शून्य। कैसा हो, जीरो। मूल कब समान होंगे, जब विभक्तर हो जीरो। तो विभक्तर क्या दे रखा हमें, जीरो। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में मूल कैसे हैं, समान। तो विभक्तर क्या होगा, शून्य। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए बराबर जीरो की तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर कर दो जी कंपेयर। ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है। अब बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 8। और सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए। होगी कंपेयर। आप लगाते हैं विभक्तर का फॉर्मूला। विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, विभक्तर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो आपको डी की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। बी कितना हमारे पास, माइनस का 8 स्क्वायर माइनस 4। ए कितना हमारे पास, ए। सी कितना है, 8। तो हमारे पास 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4a²। ठीक है, बराबर जीरो। अब हमारे पास जो होगा, इसको 4a को इधर लिखाएं, माइनस के हैं तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे। 4a² बराबर 64। तो ए स्क्वायर बराबर 64/4। तो कितनी बार कट जाएगा ये, 16 बार। ए स्क्वायर बराबर 16, वन को इधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो इससे प्लस माइनस के 4 निकलेंगे। रूट के बाहर कैसे निकलती हैं, संख्या प्लस माइनस के। तो हमारे पास प्लस माइनस के 4। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 4। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को भी मैं ही बताऊंगा। पूछो जरा पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, पूछो तो पूछो। ये तो क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम तो ज्ञात करेंगे मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति के लिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, जो टेबल बताए थे स्टार्टिंग में ही। तो पहला जो समीकरण है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। दूसरी जो समीकरण है 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तीसरी जो समीकरण है 8x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। जो चौथी जो समीकरण है x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे पास 4 क्या दे रखे, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण। अब हम पहली समीकरण को सिद्ध करेंगे। अब पहले एक मैं तरीका आपको शॉर्ट में बता देता हूं। मैंने बताया था शॉर्ट में, ये बताया था डी क्या होता है, विभक्तर। और एक टर्म होता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति
देखो ये क्वेश्चन है, अगर मैंने बताया था डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल कैसे होंगे, प्रकृति में कैसे होंगे मूल? एक तो वास्तविक होंगे, दूसरे कैसे होंगे? परिमेय होंगे, और कैसे होंगे? असमान होंगे, असमान होंगे। ये था, ये अब थी कंडीशन जब क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग। देखो डी की जो वैल्यू हो 0 से बड़ी हो, पहला नंबर 0 से तो बड़ी हो और पूर्ण वर्ग हो, तो क्या कहेंगे? मूल, वास्तविक, परिमेय और असमान। अगर डी की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो और कैसी? पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे? अपरिमेय। और कैसे होंगे? असमान। तीसरा था हमारे पास, अगर डी की जो विभक्तर की वैल्यू, दूसरा ही हो जाएगा, विभक्तर की वैल्यू 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी माइनस की आती है, तो कैसे होंगे? काल्पनिक। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे और अवास्तविक होंगे, अवास्तविक। कैसे होंगे? अवास्तविक। नंबर 3 था, अगर डी की वैल्यू कैसे है? 0, 0 के बराबर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे ज्यादा पूछते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे? सबसे पहले समान होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे? परिमेय होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ये था हमारे पास चार्ट। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। पूछो जरा, पूछो क्वेश्चन फर्स्ट निकालते हैं। देखो 2x² माइनस 6x+3 बराबर 0। ये था हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन की हम की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तुलना करनी तो सबसे आती है, कंपेयर करनी सबसे आती है। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और a बराबर क्या आ जाएगा? 2। फिर लाइन bx से x खत्म हो जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा? -6। देखो c बराबर क्या आ जाएगा? 3। c बराबर आ जाएगा 3। ये अब हमारे पास फॉर्मूला में पता है विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है। अब लगाते हैं विभक्तर का फॉर्मूला। विभक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। अब देखते हैं d की वैल्यू क्या आती है। d बराबर, b क्या है हमारे पास? -6। a की वैल्यू क्या है? 2। c की वैल्यू क्या है? 3। कर दो आपस में मल्टीप्लाई। d बराबर जो आया हमारे पास, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। d बराबर 36 में से 24 गई तो कितने बच्चे? 12। अब देखो आप, d की वैल्यू जो 0 से तो बड़ी आ रही है, d की वैल्यू कितनी है? 12। तो 0 से तो बड़ी है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो कौन से होंगे? वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, और दूसरा अपरिमेय होंगे, और तीसरा कैसे होंगे? असमान होंगे। ये आ गई हमारे पास मूलों की प्रकृति। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ खुद करना, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जो ना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सब सॉल्यूशन दूंगा। वाइज चैप्टर वाइज सब वीडियोस
मिलेंगे आपको मेरे YouTube चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 8 भी आ जाए जी। ये सिद्ध करवा रहा, सिद्ध कीजिए समीकरण। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। तो भी सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे और या काल्पनिक होंगे। ठीक है। सॉल्यूशन कब होंगे वास्तविक और काल्पनिक? जब b की वैल्यू कैसी आए? जब b की वैल्यू 0 से छोटी आए तो वास्तविक होंगे और अकाल्पनिक होंगे। अब हम देखते हैं d की वैल्यू क्या आती है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर 1, वेरी गुड, बी बराबर -3, सी बराबर -4, ये लिख रहे हैं एबीसी की वैल्यू। अब विवेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। विवेक्टर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो डी की जो वैल्यू हमसे पूछी है, देखो ये जो बी है हमारे पास क्या है? 3 माइनस के 3 का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? 1, सी की वैल्यू क्या है? -4। तो 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 और 9 25। डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 25। नमस्ते जी। ये दुनिया क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ये करा रहे, सिद्ध कीजिए कि समीकरण इतने के मूल वैसे वास्तविक नहीं है। तो हमको लगवाना है, ये डी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई 25। जब 25 आई है डी की वैल्यू, तो वास्तविक कब होंगे मूल? वास्तविक कब होंगे मूल? तो ये कह रहा है वास्तविक नहीं है, और हमारे क्या आ रहे हैं? वास्तविक हैं। पूर्ण वर्ग है और वास्तविक है। देखो ये जो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, ये प्लस के 4 है यहाँ पे। ठीक है, इसको प्लस के कर लो, प्लस के। ये प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस के रहेंगे। तो हमारे पास बचेंगे माइनस के, कितना बचेंगे? 16 में से 9 गए तो 7, माइनस के 7। जब माइनस के 7, तो माइनस की जो संख्या है वो डी से कैसी है? माइनस जो 7 है वो, जो -7
क्वेश्चन 10 कहता है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं। के का